हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। मैं हूं दीपिका। टुडे वी विल स्टार्ट बायोलॉजी चैप्टर 1, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. This will be very short video. In this chapter I will just tell you about the introduction of the chapter. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी outline में इस video में बताऊंगी. So let's get started. This is biology chapter number 1, that is the fundamental unit of life. Okay? तो चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक. यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, उसका बेसिक यूनिट क्या है? हर एक चीज़ का कुछ बेसिक यूनिट होता है. जैसे कि ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है, इनका बेसिक यूनिट होता है ब्रिक्स, राइट. ये ब्रिक्स जॉइन कर करके दीवारें बनती है, फ्लोर बनता है, छत बनती है और एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है. वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट होता है सेल. ओके तो वो बेसिक यूनिट सेल है और उसको फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्यों कहा गया है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो इस चैप्टर के मेन पार्ट्स होंगे. फर्स्ट दैट इज़ सेल. तो हम जानेंगे सेल की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक. सेल को डिस्कवर किसने किया, साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, तब वो कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि एग्जैक्टली सेल कैसा दिखता है. फिर सेल के पार्ट्स क्या क्या हैं देखेंगे. सेल के पार्ट्स में हम देखेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसको. देन हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, फिर सेल ऑर्गेनेल्स. ओके तो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे आउटर पार्ट, सेल की जो बाउंड्री है वो देखेंगे, सेल वॉल. फिर उसके अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की लेयर देखेंगे. उसके बाद उसके अंदर क्या फील्ड होता है, साइटोप्लाज्म, उसका फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सब ये सब किस चीज़ से बने हुए हैं और इनका मेन रोल क्या है. न्यूक्लियस का मेन रोल क्या है. और सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट है जो इंडिपेंडेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है एक ओवरऑल सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. वो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है और हर एक सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेल ऑर्गेनल में हम देखेंगे ER, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दोनों कैसे दिखते हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं और उनका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे. फिर आता है गोल्गी अपैरेटस, इसका क्या फंक्शन है देखेंगे और ये है क्या एग्जैक्टली. फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है प्लास्टिड्स, फिर वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स. ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए, जो आपको शायद कुछ उठ पटांग से लग रहे होंगे, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इनका सबका इंडिपेंडेंट अलग अलग फंक्शन होता है और ये सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न में माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के डिवीज़न होते हैं जो हम देखेंगे. ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है हमें, इसके सिर्फ डेफिनेशंस और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके तो ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं. अभी इस हर एक टॉपिक पे मैं छोटे छोटे से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े एक साथ और आप उनको ईजिली समझ पाओ. ठीक है, thank you so much for watching the video, and if you like the video please visit my channel, watch other videos also, and if you like my work please subscribe to my channel. Thank you.